प्यारी वस्तु। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं। एक दिन बादशाह जनाने महल में अपने सबसे प्रिय बेगम के से कुछ बातें कर रहा था। बात बात में ऐसा कोई विषय आ गया जिससे कि वह सिर से पैर तक बेगम से गुस्सैल हो गई और उसे आज्ञा दी कि तुम आज शाम तक महल खाली कर दो। बेगम धीरे से बादशाह के गुस्से को शांत करने के लिए बेतुरा प्रयास किया, परंतु सब निसफल गया। बादशाह उसी क्रोधवेश में महल से बाहर चले गए। बेगम भय से थर थर कांपने लगी। जब अपने बचाव के लिए बहुत मन को टटोला फिर भी कोई युक्ति न निकल सकी तो उसका ध्यान बीरबल की तरफ गया। उसने दास को भेजकर चुपके से बीरबल को महल में बुलवाकर अपना सारा हाल कह सुनाया। बीरबल उसे एक गुप्त परामर्श देकर तुरंत महल से बाहर आया और फिर दरबार कामों को ढंग से मौन होकर करने लगा, मानो उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। जब थोड़ा दिन ढलने की बाकी रह गया तो बेगम ने कुछ सामानों के अलग अलग कई गट्ठर बांधकर बादशाह को बुलवाया। जब वे आए तो बेगम ने बहुत समझाया, परंतु फिर भी बादशाह का मन पलटा नहीं। अकबर बोले, ऐ शाम होने वाली है, समय नहीं है तुम्हारे पास, सूर्यास्त हो रहा है, अतएव सारी सामग्रियों को लेकर जल्दी से महल खाली कर दो। बेगम बोली, स्वामी, जब आप मुझे त्यागते ही हैं तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें। मैं चाहती हूँ कि इस जुदाई के समय मेरे हाथ से एक गिलास शरबत पान कर ले। अब जब मेरा सौभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब न मुझे आपका दर्शन मिलेगा। स्त्रियों की मोहनी भी क्या है। बादशाह बेगम के जाल में फंस गया। बेगम बीरबल से सलाह लेके काम किया। बेगम एक प्याले में खूब अच्छी शराब भर लाई और बादशाह को अपने हाथों से पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह शराब के नशे में ऊँघने लगा। बेगम पहले से ही अपने नौकर को सावधान कर चुकी थी। वे बादशाह को लेकर एक पालकी में सुला दिया। फिर बेगम भी एक दूसरी पालकी में सवार होकर बादशाह के सहित अपने पीहर चली गई। राजा का नींद से जागना वह बादशाह को एक पलंग पर सुलाकर और स्वयं उसकी पहरेदारी करने लगी। दूसरे दिन जब बादशाह की नींद खुली और नशे का झोंका टूटा तो अपने को एक अपरिचित स्थान में पाया। उन्हें संदेह हुआ, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? बेगम सामने पंखा से हवा दे रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम बतला सकती हो कि मैं इस समय सोया हूँ अथवा जाग रहा हूँ? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामीनाथ, पहले आप सो रहे थे, परंतु अब सवेरा होने पर आप निंद्रा भंग हो गई है। उठिए, हाथ मुंह धोकर नमाज पढ़ लीजिए। बादशाह बोले, पहले बतलाओ कि यह किसका महल है और हम कहाँ पर आए हुए हैं? बेगम ने अपना दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी ससुराल यानी मेरे पिता का घर है। मैं भी आपकी आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बादशाह ने फिर पूछा, तब मैं कैसे आया? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु हो उसे अपने साथ लेती जाओ। मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि महल भर में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है, इसीलिए मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ चली आई हूँ। बेगम के ऐसे अनुराग को देखकर बादशाह दयाद्र हो गए और उसके अपराधों की माफ़ी दी। फिर अपने ससुर से मिल भेंट सबकी राजी कर ससुर की अनुमति से उसी दिन बेगम के सहित अपने नगर को लौट आए। बादशाह फिर से उस बेगम से अच्छा बर्ताव करने लगे। कुछ दिन के बाद जब बेगम और बादशाह में भली भांति प्रेम हो गया तो एक दिन ससुराल जाने वाली बात बादशाह के ध्यान में आ गई। तुरंत बेगम से पूछा, प्रिय, क्या तू बतला सकती हो कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से मुझे अपने पीहर ले गई थी? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, वह आपके चतुर दीवान बीरबल की सम्मति थी। उन्हीं की कृपा से मुझे आप फिर से प्राप्त हुए हैं। बादशाह बीरबल पर प्रसन्न होकर उसे बहुत धन्यवाद दिए। तो ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।